let's start to discuss string matching. So first let's see what is string matching. सो आपने कई बार जब एडिटर यूज़ किया होगा, एडिटर में कोई फाइल मेंटेन की होगी, तो कई बार आप क्या करते हैं, एक कीवर्ड सर्च करते हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि वो कीवर्ड आपकी फाइल में कहाँ कहाँ आया हुआ है ना. सो ये जो सर्चिंग है, दैट सर्चिंग इज नाउन एज स्ट्रिंग मैचिंग. ओके, सो आपके पास आपने जब किसी भी एडिटर में फॉर एग्जांपल MS वर्ड आपने इस्तेमाल किया, उसमें आपने एक फाइल बनाई एंड आपने फाइल में लेट्स से यू आर लुकिंग फॉर ए वर्ड फंक्शन, है ना, आपने उसका सर्च फीचर इस्तेमाल किया हुआ. तो आप देखेंगे कि जो MS वर्ड में जब आप फंक्शन टाइप करते हैं तो MS वर्ड में अपने आप ये फंक्शन जहाँ जहाँ आपके पूरे जितने भी पेजेस थे उस फाइल में जहाँ जहाँ अपियर हुआ है वो उसे हाईलाइट कर देता है. सो दिस इज नाउन एज स्ट्रिंग मैचिंग. ओके, सो दिस प्रॉब्लम कि आपको एक कीवर्ड दिया है, एक टेक्स्ट है, यू हैव ए text, you have a keyword, okay, and then you search for that keyword, the position of the keywords in that text. So let's define this problem formally. So text को हम इसमें array की तरह से define कर सकते हैं. So let's say T1 2 and so on n is a text. एंड जो टेक्स्ट की लेंथ है वो ऑब्वियसली कितनी है, n. देन जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे थे, गिवन कीवर्ड इज गिवन, सो दैट कीवर्ड कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एन एरे. लेट्स से दैट एरे इज P1 2 एंड सो ऑन. इसकी लेंथ m होगी एंड दिस इज कॉल्ड पैटर्न. ओके, सो समटाइम्स चूँकि हम इस कीवर्ड को जो आप सर्च कर रहे हैं उसे हम एक पैटर्न टर्म भी बोलते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैटर्न मैचिंग ऑल्सो. सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड पैटर्न मैचिंग. सो ये जो पैटर्न मैचिंग प्रॉब्लम है, इसमें आप क्या करना चाहते हैं कि एक जो गिवन पैटर्न है, यू वांट टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ दिस पैटर्न इनटू द टेक्स्ट. तो अभी हम अपने डिस्कशन में सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि वी वांट टू जस्ट फाइंड आउट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ दिस पैटर्न इनटू द टेक्स्ट. मल्टीपल पोजीशंस अगर हैं तो वो भी हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय जस्ट एक्सटेंसिंग दिस डिस्कशन. एक्सटेंडिंग दिस डिस्कशन वी कैन फाइंड आउट. ओके, सो पैटर्न और कीवर्ड की जगह पे हम जो टेक्निकल टर्म यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो है पैटर्न. नाउ वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर हियर, पैटर्न में करेक्टर्स कितने, m. सो m शुड बी लेस देन और इक्वल टू n. ओके, दैट मीन्स आपकी पैटर्न की लेंथ मैक्सिमम आपकी स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो सकती है, इससे बड़ा पैटर्न नहीं होगा. तो ओबियसली लॉजिकल रीजन है क्योंकि यू कैन नॉट हैव लुक फॉर ए पैटर्न इनटू द स्ट्रिंग दैट इज इटसेल्फ इज लार्जर देन द स्ट्रिंग. ओके, नाउ ये जो पैटर्न मैचिंग है, दिस प्रॉब्लम इज हैविंग लॉट ऑफ एप्लीकेशंस. लाइक वन एप्लीकेशन अभी हमने डिस्कस किया कि एक टेक्स्ट एडिटर है आपके पास जिसमें आप टेक्स्ट है लिखा हुआ है आपने, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर ए कीवर्ड कि वो फंक्शन या कोई और कीवर्ड जो है ना, लेट्स से कंप्यूटर, कहाँ कहाँ आपके पूरे टेक्स्ट में अपीयर हुआ है. सो यू लॉट मैनी टाइम यूजेज दिस फीचर, है ना, डी एडिटर में, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एडिटर्स. और समटाइम्स आप कुछ जगह पे एक लेटर को दूसरे लेटर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो यू यूज दिस फीचर. Then there is one more application of this pattern matching is in DNA sequencing. So suppose generally bioinformatics के जो people होते हैं, they have a pattern of DNA. आप उसमें एक sequence of DNA है and you are looking for a particular pattern into that DNA, and that pattern may be helpful for you to, let's say, identify certain disease or something else. ओके, सो DNA सीक्वेंस आपके पास एक लेवन लॉन्ग सीक्वेंस दिया हुआ है, उसमें आप एक स्मॉल पैटर्न DNA का आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. सो दैट विल ऑल्सो कम इंटर दैट कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग स्ट्रिंग मैचिंग और पैटर्न मैचिंग. देन आपने वेबसाइट्स में सर्च इंजन के थ्रू कई बार सर्च किया होगा, यू लुक फॉर ए कीवर्ड. सो द सेम एल्गोरिथम कैन ऑल्सो बी यूज टू लुक फॉर
सम वर्ड इनटू द वेब पेजेस। आपका जो कीवर्ड है वो वेब पेजेस में सर्च करते हैं। तो जैसे गूगल से आप सर्च करते हैं, 1 मिनट, ओके, तो जो सर्च इंजन के थ्रू आप जो कीवर्ड सर्च करते हैं, तो उसमें सर्च इंजन भी एक्चुअली क्या करता है कि अगर वेब पेज में देखना है उसे कि ये कीवर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो वेब पेज में जो भी टेक्स्ट है उसमें द वेब सर्च इंजन विल अप्लाई पैटर्न मैचिंग, है ना। सो पैटर्न मैचिंग हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशन। Okay, now let's define some more technical terms. One is called shift. एक term है shift that we need to define. So shift आपका दो तरीके का हो सकता है. Sometimes we will use a valid shift term or invalid. So let's see what is that. So let me use the example of the book. Book में ही एक example है rather than drawing them again and again. So you can see that suppose you have a pattern A B A A. You want to look for this pattern in this given string or given this text. ठीक है, तो टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग भी रेफर करेंगे. पैटर्न एंड टेक्स्ट बोथ आर स्ट्रिंग्स एक्चुअली. स्ट्रिंग्स मीन्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यू नो ऑलरेडी देन. सो सपोज दैट यू आर लुकिंग फॉर दिस पैटर्न ए बी ए ए. सो वी विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम देयर, फ्रॉम हियर. आपने ए को ए से मैच कराया, देन बी को बी से मैच कराया, देन आपने देखा कि ए यहाँ पर है तो यहाँ सी है, सो मैच फेल हो गया. फिर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन ए मैच नहीं हुआ, फिर आप पहले लेटर को इससे मैच कराएंगे, देन यहाँ से मैच कराना शुरू किया, ए से मैच कर गया, बी से मैच कर गया, एंड सो ऑन. तो आप देख रहे हैं कि आपका जो पैटर्न है स्ट्रिंग में 3 पोजीशन बाद, 3 कैरेक्टर बाद ऑकर हो रहा है ना. तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट एस इक्वल टू 3 एंड दिस इज कॉल्ड ए वैलिड शिफ्ट. ठीक है, क्योंकि एस इक्वल टू 3 के बाद आपका जो पैटर्न है ऑकर हो रहा है. इफ आई से दैट एस इक्वल टू 4 के बाद आपका पैटर्न हो रहा है, या एस इक्वल टू 2 के बाद आपका पैटर्न ऑकर हो रहा है, दैट इज ए इनवैलिड शिफ्ट. ओके, सो वैलिड शिफ्ट का मतलब आप दैट इज योर पैटर्न इज अपीयरिंग इन द स्ट्रिंग फ्रॉम दैट पोजीशन ऑनवर्ड. एस सो 3 का शिफ्ट है, 3 पोजीशन बाद आपका पैटर्न ऑकर हो रहा है. सो दिस इज द वैलिड पैटर्न. एंड अगर कोई पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, सो जैसे आपने यहाँ से शिफ्ट किया, सो ये जो शिफ्ट है ये कितने का होगा, एस इक्वल टू 1. बी से अगर मानते हैं आप, यहाँ से आप 4 लेटर आगे लेकर के चलते हैं, 1 2 3 4, तो ये जो पोजीशन है दिस इज ए इनवैलिड शिफ्ट. ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज वैलिड शिफ्ट एंड व्हाट इज इनवैलिड शिफ्ट. नाउ वन मोर थिंग, एक कंडीशन में आपको बताना भूल गया कि जब हम एक पैटर्न मैचिंग करते हैं, तो पैटर्न मैचिंग में इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एक तो है कंडीशन एम इज लेस देन इक्वल टू एन, दूसरी जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि टी एंड पी both should come from same alphabet, should belong should be string or pattern string from same alphabet. नाउ क्वेश्चन आया था व्हाट इज अल्फ़ाबेट. तो अल्फ़ाबेट एक्चुअली आपके एक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन अगर आपने पढ़ा हुआ तो उसमें टर्म इस्तेमाल की होगी. तो सपोज सिग्मा इज ए सेट ऑफ सम सिंबल्स लाइक ए बी सी एंड सो ऑन जेड, और सिग्मा कैन बी सेट 0 1. ओके, सो ये जो सेट है सो दिस इज द सेट ऑफ कैरेक्टर्स. सो दिस सेट जहाँ से ये स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स डिराइव हो रहे हैं, सो आपके स्ट्रिंग है तो एक सीक्वेंस ऑफ जो कैरेक्टर सीक्वेंस जो है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस एक्चुअली ऑफ कैरेक्टर्स. तो इस सीक्वेंस में कैरेक्टर्स किस सेट से आ रहे हैं या इस सीक्वेंस के कैरेक्टर्स किस सेट को बिलोंग करते हैं, दैट सेट विल बी कॉल्ड अल्फ़ाबेट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ ए बी सी डी और ए बी सी,
सो बोथ ऑफ दी स्ट्रिंग्स बिलोंग टू, स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं इस सेट को बिलोंग करते हैं। तो सिग्मा इज द अल्फ़ाबेट, सिग्मा इज द अल्फ़ाबेट फॉर दीज टू स्ट्रिंग्स, ये इस अल्फ़ाबेट से आ रही हैं। अगर मैं इस तरीके की स्ट्रिंग लिखता हूँ, दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर हैं यहाँ से आ रहे हैं, दैट मीन्स दिस सेट और दिस सिग्मा इज अल्फ़ाबेट फॉर दिस स्ट्रिंग। ओके, सो अल्फ़ाबेट मीन्स सेट ऑफ characters that are the set of characters from the string is deriving its letters or characters. Now there will be one more term, you will identify that sigma star. So sigma star is actually set of all strings over this set. So आपका जो sigma है, तो सिग्मा स्टार का मतलब हो गया, अगर मैं सिग्मा ये मानता हूँ तो सिग्मा स्टार में वो सभी स्ट्रिंग्स आ जाएंगे जो इन लेटर से आप बना सकते हो, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दीज लेटर्स। तो इसमें एक स्पेशल मेंबर और हम लेके चलते हैं, एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग, दिस इज ए लेंथ ऑफ 0। सिमिलरली सिग्मा स्टार यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो, अगर सिग्मा 0 1 है तो सिग्मा स्टार का मतलब होगा एक सिग्मा 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। तो इस सेट से जितने भी स्ट्रिंग्स आप बना सकते हैं, ऑल विल बी इन दिस सेट। सो दिस इज एक्चुअली इनफाइनाइट सेट। अलग अलग लेंथ की आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। सो दीज आर सम टर्म दैट यू शुड अंडरस्टैंड। नाउ there is some more definitions that आपसे हो सकता है फेमिलियर होंगे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ ए स्ट्रिंग। ओके, सो एक स्ट्रिंग x is called it's a string x is called prefix of y if क्या हो कि if there exists another string z such that x then concatenation z equal to y. okay, and obviously length of x, लेंथ को मॉडुलस इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इज लेस देन लेंथ ऑफ y, इक्वल टू भी हो सकती है क्योंकि z आपका एप्सिलॉन भी हो सकता है। समझ गए प्रीफिक्स? वैसे तो आप सब लोग जानते हैं प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल AABB ये एक स्ट्रिंग है, सो AA इज द प्रीफिक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग। सो लेट्स से दिस इज y, x इक्वल टू आपका है AA और z क्या हो जाएगा BB। ठीक है, सो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं x कॉन्केटनेशन z दैट मीन्स AA, ये आपका x हो गया, कॉन्केटनेशन BB किया तो आपको ये स्ट्रिंग मिल जाएगी AABB। तो ये x, ये z, ये y। ओके, और इसको आपके बुक में जो नोटेशन इस्तेमाल किया है उसमें ये है, हम इसे ऐसे लिखते हैं x इज प्रीफिक्स ऑफ y। तो अगर आपका कहीं भी लिखेगा कि x y का प्रीफिक्स है तो आप तुरंत कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लेंथ ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ y। ठीक है, इसका मतलब क्या है इस नोटेशन का, x इज प्रीफिक्स ऑफ y। और you can conclude this one. Similarly, you can also define suffix. So suffix को हम कैसे define करेंगे? Suffix of a string. So let's say a string x is called suffix
of a string y if there exists a string z such that z concatenation x equal to y। ये तो आज का अच्छा 2 कौन दिया है, ठीक। ओके, सो इन दिस केस x इज द सफिक्स ऑफ y, क्योंकि z में जो ना आप x ऐड करते हैं आपको y मिल जाता है। सो दैट मीन्स y के लास्ट से करेक्टर्स जो हैं ये है। नाउ व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, obviously length of x is less than or equal to length of y, है ना। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, x इज ऐसा वाला सिंबल लगा देते हैं और y, इसका मतलब क्या है कि x इज सफिक्स ऑफ y, x इज सफिक्स ऑफ y, ठीक है। एंड ये कंक्लूजन तो लिख ही चुके हो। सो प्रीफिक्स सफिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं एक एल्गोरिथम की स्ट्रिंग मैचिंग के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एल्गोरिथम, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। हम स्ट्रिंग मैचिंग कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग मैचिंग के लिए नेव एल्गोरिथम की। This is the naive algorithm. So naive algorithm कैसे वर्क करेगी, लेट मी फर्स्ट डिस्कस द आइडिया, देन हम उसके स्टेप्स पर आएंगे। सो सपोज दैट एक स्ट्रिंग है आपकी, लेट मी सी बुक में कोई एग्जांपल है। Okay, yeah. So we have an example of the book, so it will save the time. Okay, so suppose that this is a string you are given, that is a c a a b c, and you have a pattern that you are looking for a a b. So naive algorithm आपकी क्या करती है, पहले दोनों के आपके पैटर्न के फर्स्ट लेटर को मैच कराएगी। तो ए मैच कर गया, अगर ए मैच कर गया है तो हम आगे के लेटर को मैच कराएंगे। दैट मीन्स हम एक काउंटर ले सकते हैं, यहाँ पर काउंटर में स्टार्ट करेंगे। सो सपोज एन एक स्ट्रिंग की लेंथ है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेस करते हुए, सर्च करते हुए एन के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, है ना। नाउ सो और एम जो है ना आपकी पैटर्न की लेंथ है। ओके, तो आपको मैक्सिमम एम मैच ढूंढना है, सॉरी मिनिमम एम मैच ढूंढना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया यहाँ से, पहले लेटर को मिलाया, शिफ्ट इक्वल टू यहाँ पे आपका 0 है, एस इक्वल टू 0। ओके, मतलब आप फर्स्ट पोजीशन से देख रहे हैं, दोनों मैच कर गए। अगर ये मैच होते हैं तो हम क्या करेंगे, अगले कैरेक्टर को मैच करा के देखेंगे। दैट मीन्स अभी हम नया शिफ्ट ट्राई नहीं करेंगे। हमने देखा सी, यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है। सो दैट मीन्स यू कैन हैव हियर 2 काउंटर्स, एक आई और एक जे, और दोनों अपडेट होते जाएंगे, है। जब आई और जे तभी बढ़ेंगे जब दोनों में मैच मिलेगा, अदरवाइज ये वाला काउंटर फिर से रीसेट हो जाएगा। ओके, नाउ सो आपने देखा कि यहाँ ये दोनों कैरेक्टर मैच नहीं करते, तो आपकी नैव एल्गोरिथम अब क्या करेगी, शिफ्ट 1 ट्राई करेगी। शिफ्ट 1 ट्राई करने का मतलब क्या हुआ, अब हम यहाँ से मैचिंग शुरू करेंगे, मतलब अगले लेटर से, क्योंकि आपको मालूम है कि स्ट्रिंग अगर 3 लेंथ की है तो 1 2 3 ये तीनों पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकते हैं। तो आपने पहला लेटर मैच कराया, जो मैच फेल हो गया, तो मैच फेल हो गया तो मतलब अब फर्दर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले 3 कैरेक्टर आपके पैटर्न नहीं हैं। तो अगर आपका ये एम लेंथ का है तो अगले एम लेटर्स आपका पैटर्न नहीं होंगे। सो यू कैन ट्राई
नेक्स्ट शिफ्ट। सो नेक्स्ट शिफ्ट मतलब हम अब s इक्वल टू 1 ट्राई करेंगे, और s इक्वल टू 1 तो हम क्या करेंगे, यहाँ से m लेटर्स को मैच कराएंगे। तो हमारा गोल होगा कि ये सारे लेटर्स m मैच कर जाएँ, कंटिन्यूस m मैच कर जाएँ। दैट मीन्स यहाँ कंटिन्यूस 3 लेटर मैच कर जाएँ। ओके, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। नाउ यू सी दैट a और c इक्वल नहीं है, so that means you have to try next step. So that means s इक्वल टू 2 आप ट्राई करेंगे, और जब s इक्वल टू 2 ट्राई करते हैं तो दोनों को पहले आपने यहाँ मैच कराया, अब मैच सक्सेसफुल हो गया, देन यू विल मैच नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैटर्न फ्रॉम द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट। ये भी दोनों मैच कर गए, तो अब पैटर्न के नेक्स्ट कैरेक्टर को टेक्स्ट के नेक्स्ट कैरेक्टर से मैच कराएंगे। ये तीनों मैच कर गए, और जब तीनों मैच कर गए देन यू आर सक्सेसफुल। ओके, सो आपको s इक्वल टू 2 शिफ्ट पर एक पैटर्न मैच मिल गया, तो आप इसे आउटपुट कर सकते हैं। अब अगर आपको एक ही केवल बार सर्च करनी है, एक ही पोजीशन सर्च करनी है, या एक ही मैच कराना है केवल, तो आप यहीं रुक सकते हैं। अगर आपको सारे पॉसिबल मैच देखने हैं देन यू शुड कंटिन्यू। ओके, सो अब कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैच मिल गया, अब हम आपकी नेम वाइज एल्गोरिथम क्या करेंगे, अगले लेटर से मैचिंग कराएगी। ओके, तो अब शिफ्ट 3 ट्राई करेंगे। शिफ्ट 3 में हम क्या करेंगे, ए को ए से मैच कराएंगे, देन ए को बी से मैच कराएंगे, यहाँ मैच फेल हो जाएगा, तो हम मतलब एस इक्वल टू जो 3 शिफ्ट है वो इनवैलिड शिफ्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप एस इक्वल टू 2 जो शिफ्ट है वो वैलिड शिफ्ट है, एस इक्वल टू 3 यहाँ देखिए ट्राई कर रहे हैं। सो ए मैच कर गया बट ए और बी मैच नहीं किया, सो एस इक्वल टू 3 इज ए इनवैलिड शिफ्ट बिकॉज देर इज नो मैच। सिमिलरली एस इक्वल टू 1 इनवैलिड शिफ्ट, एस इक्वल टू 0 इनवैलिड शिफ्ट, एस इक्वल टू 2 वाज द वैलिड शिफ्ट, है ना। और कहीं पैटर्न है नहीं है, अगर पैटर्न होता तो हम आगे बढ़ते, अदरवाइज रुक जाते। सो दिस इज हाउ योर नेव एल्गोरिथम इज वर्किंग। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कोड और हाउ द कोड इज बिहेविंग। सो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको दोनों की लेंथ रिक्वायर्ड होगी, एन इक्वल टू, सो लेट्स से एन इक्वल टू टी डॉट लेंथ, टी इज आप योर टेक्स्ट। ओके, सो आपकी योर एल्गोरिथम रिक्वायर्स 2 इनपुट्स, टी एंड योर पैटर्न दैट यू आर लुकिंग फॉर। सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट, or your algorithm finds out length of the text that is n, then length of the pattern which is m. now आपको अब कितने valid shift, कितने shift ट्राई करके देखना है, how many shift you want to have, how many shift you want to look for, कितने shift आपको ट्राई करने हैं, उतने ही shift आपका आउट पर लूप चलेगा, क्योंकि एक लूप में आप एक शिफ्ट को ट्राई करके देख रहे हैं। सो अगर स्ट्रिंग की लेंथ आपकी n लेटर्स की है तो आपको कितने शिफ्ट ट्राई करना पड़ेंगे, n माइनस पैटर्न की लेंथ कटा दीजिए एक कम, n माइनस m माइनस 1। क्यों आप यहाँ कारण देखिए, आपने देखा स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सो स्ट्रिंग की लेंथ 6, पैटर्न की लेंथ 3, सो दैट मीन्स कितने शिफ्ट आपको ट्राई करने हैं, 6 माइनस पैटर्न की लेंथ 3 है, सो 2, मतलब 4 शिफ्ट आपको देखने हैं। सो 4 शिफ्ट का मतलब शिफ्ट 0, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। हम 5 शिफ्ट या 6 शिफ्ट या 7 शिफ्ट क्यों नहीं देख रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर आप देखिए, हम एक शिफ्ट यहाँ ए के लिए देखा होगा, एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, लेकिन आपने बी और सी के लिए मतलब इस पोजीशन पर कोई शिफ्ट नहीं देखा। इस पोजीशन पर शिफ्ट क्यों नहीं देखा, क्योंकि अब हमारे पास जो लेटर्स बचे हुए हैं 2 ही बचे हुए हैं, तो यहाँ से शिफ्ट लेने की कोशिश भी करेंगे, इस शिफ्ट को हम ट्राई ही नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली मिसमैच मिलेगा यहाँ, क्योंकि ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसकी लेंथ आपके पैटर्न से कम है, सो ऑब्वियसली योर पैटर्न विल नॉट बी हियर। सो दैट मीन्स जो बाद में जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स बचते हैं पैटर्न से एक कम, उनको उनके उस तक के शिफ्ट को ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अप टू n माइनस m माइनस 1 शिफ्ट ही हमें ट्राई करने हैं। ओके, उनमें से ही हमें कोई वैलिड शिफ्ट मिल सकता है। सो दैट्स वाई योर लूप इज रनिंग अप टू s इक्वल टू 0 टू n माइनस m। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमने लूप को 0 से स्टार्ट किया है ना, इसलिए n माइनस m तक ही रहेगा, माइनस 1 नहीं जाएगा। अगर 1 से स्टार्ट करते तो n माइनस m प्लस 1 तक रहता। सो दिस इज द लूप दैट ट्राइज वेरियस शिफ्ट्स। ठीक है, सो इसमें वैलिड शिफ्ट और इनवैलिड शिफ्ट आपको मिलेंगे। वैलिड शिफ्ट है तो आपको वो रिपोर्ट करना है, इनवैलिड शिफ्ट होगा तो छोड़ देना है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, इफ p1 to m, अब नाउ ये इसमें इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है। नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लूप चलाना पड़ेगा, जो क्या चलेगा, j इक्वल टू 1 to m, क्योंकि आपकी पैटर्न की लेंथ क्या है, मैक्सिमम m है, और उसमें अब आप ट्राई करेंगे इफ
पी आई इक्वल टू पी जे, ठीक है। सो यहाँ पे एस है तो पी एस इक्वल टू पी जे, इस तरीके से आप लिखेंगे और वो मैच करेगा तो आप आई की वैल्यू जो इंटरनल लूप है उसे बढ़ाएंगे, अदरवाइज आप उससे बाहर निकल जाएंगे और फिर एस के नया शिफ्ट ट्राई करेंगे। ओके, सो दैट मीन्स इस तरीके से सोर्स कोड होगा लूप के अंदर। फॉर इनर लूप में मान लीजिए काउंटर वेरिएबल 0 ट्राई कर रहे हैं तो j इक्वल टू 1 टू पैटर्न की लेंथ m है, तो इफ pj इक्वल टू एक मिनट, सॉरी ऐसे नहीं चलेगा। एस प्लस लेट मी पी जे इक्वल टू जो पैटर्न था टी एंड एस प्लस जी, हाँ ठीक है, ये चलेगा, ऐसे चलेगा। क्या करेंगे, एस जो शिफ्ट हमारा पोजीशन था, एस आपको बता ही रहा है कौन सी पोजीशन है, तो उससे एक लेटर 2 लेटर एंड सो ऑन, एस प्लस एम शिफ्ट से आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो ना ये लूप चलता रहेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन मैच करती है तभी हमें क्या करना है, इफ दिस कंडीशन मैचेस देन इंक्रीज जे, एल्स ब्रेक द लूप, है ना, एल्स ब्रेक द लूप, क्योंकि आपको मालूम है कि ये शिफ्ट इनवैलिड हो गया तो अगला शिफ्ट ट्राई करिए, ये पोर्शन आपके स्ट्रिंग में रहेगा, ठीक है। ये लूप आपका एम जो है इसमें रहेगा। और जब ये लूप कंप्लीट चलेगा, ये लूप जब कंप्लीट चलेगा तो आप डिक्लेयर कब करेंगे पैटर्न मिल गया है, व्हेन यू विल डिक्लेयर द पैटर्न हैव बीन आइडेंटिफाइड, अगर जे की वैल्यू एम हो जाती है। सो ये लूप एम तक चलेगा, अप टू एम। सो अगर लूप बाद में इंक्रीमेंट, ये फॉर लूप है तो आपको लूप कंप्लीट होने के बाद जे की वैल्यू एम मिलती है, देन यू नो दैट इफ जे इक्वल टू एम यू कैन अनाउंस पैटर्न इज एट पोजीशन, जो भी करंट शिफ्ट है वो एस है, एस से आपको पता चलेगा, वहाँ डिक्लेयर कर दीजिए आपके यहाँ पैटर्न है और कंटिन्यू करें। Okay, so this is the naive algorithm, and obviously naive algorithm and this algorithm is not the efficient one. What is the time complexity of this algorithm? So the time complexity of this algorithm is n minus m plus 1। ये तो आपका क्या हो गया, इतने शिफ्ट आपने ट्राई किए और हर शिफ्ट में आप मैक्सिमम, ये लूप जो है कितना चलता है, वर्स्ट केस मान लें m टाइम चलेगा इनर लूप, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, n माइनस एम प्लस 1 इंटू एम। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज समथिंग, अगर दोनों पैटर्न और स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तक वर्स्ट केस में जा सकती है। ओके, बट वी विल नॉट से दैट कि दोनों की लेंथ इक्वल है, वो तो एक एक्सेप्शनल केस है। सो दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ओ n माइनस एम प्लस 1 इंटू एम। सो बट दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज क्वाइट लार्ज, दैट मीन्स योर एल्गोरिथम इज स्लो, comparatively slow. So now we are there are some more algorithms also there, but we will not discuss those algorithms. Ravenkarp is there, then automata theory based finite automata based algorithm is there, but we will discuss one of the very intelligent algorithm, that is KMP algorithm. Okay, this one. Okay, so now we are going to discuss the KMP algorithm. KMP, so this algorithm is due to 3 people, Knuth, Morris and Pratt. These 3 people developed this algorithm, so उन्हीं के नाम पर this algorithm is called KMP algorithm.
So this algorithm is a bit intelligent algorithm in comparison to previous two algorithms like Robin and Robin-Karp algorithm and that automata based algorithm. Okay, so what this algorithm does is this algorithm actually uses the pattern to skip some invalid shift. ओके जैसे आपकी जो ये पैटर्न मैचिंग के टाइम पे ये जो नेव एल्गोरिथम है, नेव एल्गोरिथम क्या करती है, जैसे आप जब स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं, लेट्स से योर पैटर्न इज ए सॉरी स्ट्रिंग इज लाइक बी ए एंड यू आर लुकिंग फॉर ए पैटर्न ए बी. ओके, तो आपने पहले शिफ्ट 1 ट्राई किया, सॉरी शिफ्ट 0 ट्राई किया, तो शिफ्ट 0 में ए मैच कर गया लेकिन ये मैच नहीं हुआ. ओके, तो आपकी जो नेव एल्गोरिथम है क्या करती है, अब कौन सा शिफ्ट ट्राई करेगी, शिफ्ट 1 ट्राई करेगी. शिफ्ट 1 का मतलब अब ये ए और ये ए मैच कराएगी, मैच कर गया, एंड देन अब ये मैच कराएगी. ओके, ये तो ठीक है. चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता, लेट मी ए बी एंड ए बी and now you are looking for let's say A. तो आपने शिफ्ट 0 ट्राई किया, शिफ्ट 0 में दोनों मैच कर गए लेकिन ये दोनों में मिसमैच हो गया. तो आप शिफ्ट 1 ट्राई करते हैं, शिफ्ट 1 में आपने क्या किया, A और B को मैच कराया. ओके, नाउ अब आप जानते हैं कि ये मैच कराना नेसेसरी नहीं था, ये अननेसेसरी मैच कराया आपने. क्यों कराया, क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पर दूसरा जो लेटर है वो खुद ए है ना, और यही ए आपका बी से मैच नहीं हुआ था. लेट मी रिपीट अगेन, व्हाई दिस शिफ्ट इज अननेसेसरी. क्यों, क्योंकि आपका इस केस में पहला लेटर मैच कर गया और दूसरे का मैच फेल हो गया था, दूसरे लेटर का, है ना. तो ऑब्वियसली, और आपको मालूम है दोनों लेटर ए है, ये भी ए है, ये भी ए है. तो आपको मालूम है कि जब दूसरा लेटर ए है और दूसरा लेटर पहले ही इससे मैच नहीं करा है और पहला लेटर भी ए है, तो पहला लेटर दूसरा लेटर सेम है, और जब ये लेटर से मैच फेल हो चुका है तो ऑब्वियसली इस लेटर से भी मैच फेल होगा. सो ये जो शिफ्ट है इसको हम अवॉइड कर सकते थे. दिस वाज अननेसेसरी, है ना, दिस शिफ्ट वाज अननेसेसरी. सो आपकी नेव एल्गोरिथम है इस तरीके के कोई भी अननेसेसरी शिफ्ट को स्किप नहीं करती है. वो ब्लाइंडली क्या करती है, अगला शिफ्ट ट्राई करती है, तो वो ऑल पॉसिबल शिफ्ट ट्राई करती है. दैट बट इफ यू जो केएमपी एल्गोरिथम है, केएमपी एल्गोरिथम थोड़ा सा स्मार्ट है. व्हाट इट डज, इट कंप्लीटली फर्स्ट इट्स स्टडी द प्रीफिक्स इटसेल्फ. जो आपको पैटर्न सर्च करना है, ये जो पैटर्न जिसको सर्च करना है वो उसी को स्टडी करती है पहले. सो स्टडी मतलब उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालती है, एंड दैट इंफॉर्मेशन मे बी यूज टू अवॉइड सच काइंड ऑफ शिफ्ट. यहाँ इंफॉर्मेशन क्या थी कि पहला लेटर और दूसरा लेटर सेम है. अगर ये आपकी एल्गोरिथम समझ लेती कि पहला लेटर दूसरा लेटर सेम है और दूसरे लेटर का और इसके दूसरे लेटर से मैच सेम फेल हो चुका है, तो जब ये दोनों लेटर सेम है तो इससे भी मैच फेल होगा ही होगा. अगर एल्गोरिथम इस फैक्ट पर ध्यान दे लेते तो ये शिफ्ट आप अवॉइड कर सकते थे. तो इस तरीके के कई सारे शिफ्ट जो है ना, जो कि आपको मालूम है या आप उनको यहाँ की इंफॉर्मेशन देख करके अवॉइड कर सकते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है. ओके, सो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, दिस प्रोसेस इज नाउन एज प्री प्रोसेसिंग. सो आपकी जो नेव बेस एल्गोरिथम है वो कोई भी प्री प्रोसेसिंग नहीं करती है. हालांकि दो एल्गोरिथम हमने डिस्कस नहीं की, बोथ एल्गोरिथम डू सम प्री प्रोसेसिंग एंड but their pre-processing is some of different kind, but KMP algorithm जो pre-processing यूज कर रही है that is of some different kind. Okay, so KMP algorithm क्या कर रही है, इट्स जो सबसे पहले pre-processing state में इट्स एनालाइज योर पैटर्न, जो कि गिवन पैटर्न है उसको एनालाइज करती है, और उस एनालिसिस के बेस पर एक एरे तैयार करती है, एक वेक्टर तैयार करती है, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं.
सो दैट ऑक्सिलरी पैटर्न जो है आपके दैट ऑक्सिलरी पैटर्न दैट एल्गोरिथम यूजेस ड्यूरिंग द सर्चिंग ऑफ द स्ट्रिंग. सो लेट्स सी हाउ दिस इज डन. सो सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल है आपके पास. इस केस में एक जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, एक और थोड़ा सा लार्ज एग्जाम्पल है. सो इस केस में सपोज दिस इज ए पैटर्न दैट यू आर लुकिंग फॉर. नाउ यहाँ पर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करते हैं कि एक स्ट्रिंग जो है ऊपर आपके देखेंगे तो 5 कैरेक्टर्स मैच कर चुके हैं, ए बी बी ए बी बी एंड ए. लेकिन ये लेटर मैच नहीं करा. तो ओबियसली आपकी नेव एल्गोरिथम है वो शिफ्ट कौन सा मैच कराती, ये वाला. यहां से ट्राई करते है ना. और आप देख रहे हैं कि ये इससे मैच कराने का कोई फायदा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज होती कि हमारा दूसरा लेटर पहले लेटर से डिफरेंट है, तो चूंकि आप अब इसे मैच कराएंगे तो आप जो दूसरा लेटर जिससे मैच हुआ था सक्सेसफुली, उससे पहला लेटर क्यों मैच होगा, है ना. जहाँ पे जैसे यहाँ देखिए दूसरा लेटर बी है, पहला लेटर ए है, तो ओबियसली पैटर्न के दोनों लेटर डिफरेंट हैं. और आपको ये भी मालूम है कि ये पैटर्न के दोनों लेटर यहाँ पर दोनों लेटर से मैच कर गए थे. मतलब ये है कहने का कि ये लेटर ओबियसली डिफरेंट होगा, क्योंकि ये लेटर आपके पैटर्न के दूसरे लेटर से मैच करा है. दैट मीन्स पहला लेटर और ये लेटर ओबियसली डिफरेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये लेटर आपके पैटर्न के दूसरे लेटर से मैच करता है और पैटर्न का दूसरा लेटर पहले लेटर से मैच नहीं करता है. सो ये वाला जो शिफ्ट है कि हम एक पोजीशन आगे जा करके अब ए और इसको मैच कराएंगे और इसको मैच कराएंगे, तो ये वाला शिफ्ट कंप्लीटली इनवैलिड है और आप इस शिफ्ट को अवॉइड कर सकते थे. तो आपकी जो KMP एल्गोरिथम है वो एक्चुअली ये जो वेक्टर है पाई, इसकी मदद से ऐसे शिफ्ट्स को वो अवॉइड करती है. ठीक है ना. सो ये जो आपका पाई है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स फंक्शन ऑल्सो. तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट मी टेल यू ये कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो आपके पास जो पैटर्न है, लेट्स से ये जो पैटर्न है गिवन ए बी ए सी ए, इसे हम कंप्यूट करना चाहते हैं. तो इसके लिए कंप्यूट करने के जो ट्रिक है वो यह है कि पहला आप इस पैटर्न को ढूंढिए कहाँ मैच करता है. सो सबसे पहले आपका एक पैटर्न है, आपको इसमें एक्चुअली स्ट्रिंग्स में प्रीफिक्स ढूंढना होते हैं, कौन से प्रीफिक्स हैं और कौन से सफिक्स हैं. सफिक्स और प्रीफिक्स की मैचिंग ढूंढना पड़ती है ना. सिर्फ तो आप इस स्ट्रिंग के सफिक्स क्या क्या प्रीफिक्स क्या बना सकते हैं, ए बी ए बी ए एंड सो ऑन, है ना. सिमिलरली सफिक्स भी आप बना सकते हैं, एक अकेला सफिक्स है ए, देन सी ए, देन ए सी ए एंड सो ऑन. सो इससे ये सब सफिक्स और प्रीफिक्स को एल्गोरिथम आपकी मैच कराती है. तो सिंपल जो ट्रिक है आपकी वो करने का तरीका ये है कि आप क्या करिए, पहला जो लेटर है यहाँ से शुरू करिए. सो ये आपका हो गया पी आई पैटर्न और पी आई के करस्पॉन्डिंग पाई आई. सो पाई आई आपका ये जो ऑक्सिलरी एरे है जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप में बनना है, इसको साइमल्टेनियसली हम कंप्यूट कर सकते हैं और इसकी लेंथ भी सेम होगी. ओके. सो ए के लिए तो हमेशा 0 रहेगा, पहले लेटर के साथ में 0 आएगा. अब हमें देखना है कि दूसरा लेटर जो पहला लेटर कहाँ ऑकर हो रहा है, ए जो है ना ये जो प्रीफिक्स है कहाँ ऑकर हो रहा है, दोबारा ए ऑकर हो रहा है. तो आप इसके नीचे 1 लिख दीजिए. अब आप देखिए ये जो ए है तो आपका पहला अगला प्रीफिक्स कौन है, ए बी. आपने देखा ए बी यहाँ ऑकर हो रहा है ना. तो ए के आगे 1 लिखा, बी के आगे 2 लिख दिया. क्योंकि आपका ए बी भी ए ऑकर हो रहा है, ये तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, 1 लिखा. लेकिन आपने देखा ए के बाद अगला लेटर बी है जो यहाँ फिर से ऑकर हो रहा है, तो अब 2 लिख देंगे. एंड देन बी के बाद अगला लेटर ए है, दैट मीन्स तीसरा लेटर भी रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स अगला आगे जो पोजीशन है ए, वहाँ तीसरा लेटर रिपीट हो रहा है, तो आपने यहाँ 3 लिख दिया. ओके. देन अब आप देखेंगे यहाँ आपका पहला लेटर रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि ए आपको यहाँ नहीं मिल रहा है. तो हम जब ये जो नंबर्स हैं ये लिखना शुरू कैसे करते हैं, हम यहाँ से जो पैटर्न मिलना शुरू हो जाता है वो नंबर्स बढ़ाते जाते हैं. ए यहाँ से शुरू हुआ, अगला लेटर देखो, अगर ये बी नहीं होता क्योंकि दूसरा लेटर यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, दैट मीन्स आपका जो ए बी पैटर्न है यहाँ ए बी आ गया है, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ. अगर ए बी ए आ गया, आपने देखा ए बी ए ये पैटर्न है और ए बी ए ये भी पैटर्न, तो इसके नीचे 3 लिख दिया. ओके. एंड
अब आपने देखा कि अगला रिपीटेशन पैटर्न में कहाँ है, यहाँ से है ए, लेकिन यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई तो 1 लिखा। अब अगर यहाँ मान लीजिए ए की जगह पर कुछ और लेटर हो रहा था, आगे और भी लेटर होता, सी होता यहाँ, तो हम यहाँ 0 कर देते क्योंकि ए नहीं मिल रहा है। तो जहाँ ए मिलेगा वहाँ से शुरुआत करना शुरू कर देते हैं, पहला लेटर जहाँ से मिलेगा वहाँ से खोज शुरू कर देते हैं। तो आपका पहला लेटर यहाँ रिपीट हो रहा था तो मैंने 1 लिखा। अब आपको देखना है क्या इसके बाद दूसरा लेटर रिपीट हो रहा है तो 2 लिखेंगे, नहीं रिपीट हो रहा है तो 0 लिख देंगे। ओके, 2 लिख देने के बाद आप देखेंगे अब तीसरा लेटर इस दोनों के आगे 1 2 तो हो गया, तीसरा लेटर फिर से रिपीट हो रहा है तो हमने 3 लिख दिया था क्योंकि तीसरा लेटर ए है और यहाँ भी तीसरा लेटर ए है, 3 लिख दिया। अगर यहाँ और कोई लेटर होता तो हम 0 छोड़ करके आगे बढ़ देते, फिर जहाँ ए मिलता वहाँ से शुरू करते। तो अगली पोजीशन बाद अब सी के बाद फिर से ए मिल गया हमें, तो ए मिल गया तो यहाँ 1, अगर फिर से यहाँ आगे बी मिल जाता तो 2 और फिर से आगे ए मिल जाता तो 3, नहीं मिलता तो फिर से 0 से स्टार्ट कर देते। तो इस तरीके से जो पैटर्न पाई आई बनता है, दिस पैटर्न इज यूज टू स्किप द शिफ्ट। तो ये जो नंबर्स है ये बताता है कि आप जब शिफ्ट कर रहे हैं तब पैटर्न मैच फेल हो गया तो आपको इतनी पोजीशन आगे निकल जाना है, अदरवाइज इतनी पोजीशन से शिफ्ट बिना कंपेयर किए आगे 2 लेटर शिफ्ट कर लेना है। ओके, ये मैचिंग के बारे में आपको जानकारी देता है। सो आपकी एल्गोरिथम जो है ना, सबसे पहले ये एरे कंप्लीट कर लेती है एंड देन आफ्टर कंप्यूटिंग दिस एरे योर एल्गोरिथम विल कंटिन्यू। सो दिस इज योर KMP मैचर एल्गोरिथम। तो आप देखेंगे 3 स्टेप्स तो यही है, पहले आपने लेंथ कंप्यूट किया टी का, देन m कंप्यूट किया एंड देन ये कंप्यूट प्रीफिक्स फंक्शन कंप्यूट कर लिया। तो जो फंक्शन कंप्यूट करने का तरीका है मैं आपको बता चुका हूँ, यू कैन गो थ्रू द एल्गोरिथम। ओके, नाउ एल्गोरिथम आपकी क्या करती है, अब स्टार्ट करती है i = 1 to n, आपकी स्ट्रिंग की लेंथ से जाना है हमें। सो 1 से लेकर के n तक हमें फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट ऐसे ट्राई करना है। नाउ वाइल q > 0 एंड p q+1 इज नॉट इक्वल टू ti। सो आप जब मैच कर रहे हैं पैटर्न और p q+1 लेटर जो ना आपके i से नहीं मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, q शिफ्ट कर लेंगे। दैट मीन्स आपको मालूम है कि नेक्स्ट कैरेक्टर डज नॉट मैच, सो क्यू पाई क्यू बताएगा, पाई क्यू की वैल्यू 2 होगी मतलब 2 नेक्स्ट कैरेक्टर मैच नहीं करते तो आप 2 कैरेक्टर स्किप कर जाएंगे। 3 वैल्यू होगी दैट मीन्स 3 कैरेक्टर मैच नहीं करेंगे तो आप 3 कैरेक्टर आगे निकल जाएंगे, है ना। और अगर मैच करते हैं p q+1 और ti मैच करते हैं, q इज सम पोजीशन, ठीक है, q कोई नॉन जीरो पोजीशन, हमने 0 यहाँ से ट्राई किया ना, तो हम क्योंकि हम जब मैचिंग शुरू करते हैं तो यहाँ से नंबर ये जो इंडेक्स है ये 0 लेके चलते हैं, क्योंकि 0 फिर 1 2 ये बढ़ता चला जाता है। तो q आपका यहाँ 0 होता है, फिर वो एक मैच कर गया तो 1 होगा, दैट मीन्स एक करेक्टर मैच कर गया। q बताता है कितने करेक्टर मैच होना शुरू हो रहे हैं, तो ये q बढ़ता चला जाता है। ओके, नहीं है तो हम फिर अगला कुछ शिफ्ट कर लेते हैं, q को पोजीशन बदल लेते हैं। सो अगर q ये मैच करते जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ti से q+1, फिर अगला q से मैच कर गया तो ये i बढ़ता चला जाएगा, q आपका ऐसे इंक्रीमेंट होता चला रहा है। दैट मीन्स हमें करेक्टर मैच मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है तो हम बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे ही q की वैल्यू स्ट्रिंग के बराबर मैच कर जाएगी, दैट मीन्स q बताता है कि हमने कितने लेटर मैच करा लिए। तो अगर m नहीं होता तो हम फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर नया शिफ्ट ट्राई कर लेते हैं यहाँ से। अगर मैच हो जाता है देन आपकी q की वैल्यू m हो गई, इसका मतलब हो गया हमने m लेटर मैच करा लिया, दैट मीन्स हमें एक पैटर्न मिल गया है। जब पैटर्न मिल गया है तो बता दीजिए कि i-m पोजीशन, करेंट पोजीशन i है तो m पोजीशन पहले से स्टार्ट किया था हमने, तो i-m पोजीशन पर बता दीजिए कि यहाँ है पैटर्न, और फिर अगले पैटर्न पर स्किप कर लीजिए। तो ये आपका पाई क्यू है, ये बताता है कि नेक्स्ट मैच आप कहाँ से शुरू करना है। ओके, सो जो KMP एल्गोरिथम है इसकी जो खासियत है वो ये है कि दिस प्रीफिक्स कंप्यूटेशन हेल्प्स यू टू स्किप सर्टेन इनवैलिड शिफ्ट्स, और वो मैंने रीजन बता दिया कि इनवैलिड शिफ्ट का मतलब क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। सो दिस इज योर KMP एल्गोरिथम, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सो ये जो प्रीफिक्स कंप्यूटेशन एल्गोरिथम है ये आपकी ऑन एवरेज अमोर्टाइज एनालिसिस के थ्रू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इज ऑर्डर ऑफ m, ठीक है, ऑर्डर ऑफ m, और आपका ये जो लूप है ये n टाइम चलता है। सो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी ऑर्डर ऑफ m+n है। एंड प्रीफिक्स कंप्यूटेशन ये दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ लीजिए। सो कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ m+n,
ओके, सो आपको मालूम है कि m प्लस एन का मतलब क्या हुआ, m प्लस एन। नाउ m एंड n टू इंटीजर्स हैं और आपको मालूम है n इज लार्जर, m इज स्मॉलर, सो स्मॉलर कॉन्स्टेंट को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो KMP में दो कंपोनेंट्स हो गए, एक तो हो गया प्रीफिक्स कंप्यूटेशन जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m है, दूसरा पार्ट जैसे मैचर बोलते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, m प्लस एन। एंड जनरली m इज क्वाइट लार्ज, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे भी तो 2n होगा, तो मैक्सिमम 2n होगा, और 2n का मतलब n को आप इग्नोर कर दीजिए, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ n लीनियर टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, सो दिस वाज योर KMP एल्गोरिथम